सभी को प्रणाम नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। जय हिंद। आपने देखा है कि आज़ादी के बाद से ही सांप्रदायिकता का जहर फैलता रहा है। आज समाज में, देश में, मोहल्ले में, नगर में जितने भी झगड़े, फसाद, दंगे होते हैं वो जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, धर्मांधता, चरित्रता, बौद्धिकता के नाम पर होते हैं। हमारे प्रभु श्री राम ने, भगवान कृष्ण ने, जीसस क्राइस्ट ने, पैगंबर मोहम्मद साहब ने, गुरु नानक देव ने, हमारे जितने भी महान पुरुष हुए, उन्होंने लोगों को लड़ना नहीं सिखाया। उन्होंने लोगों को प्रेम पैदा करना सिखाया, प्रेम से रहना सिखाया। अगर हम अपने विवेक से अगर देखें तो हा से हिंदू, माँ से मुस्लिम, सा से सिख, ई से ईसाई, इन 4 अक्षरों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा एक शब्द बनता है हम सही। हम सही हैं तो फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों? सद्भावना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे महान पुरुष हुए, उन्होंने अपने अपने ढंग से लोगों को समझाने का प्रयास किया। कहा कि राम है केवल प्रेम प्यारा, और जान न ले सो जानन हारा। हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी, उनके अनुयायियों ने भी बहुत ज्यादा लोगों के प्रति स्नेह भाव, प्रेम, एकता रखी। हमारे गुरु नानक देव ने भी लोगों के प्रति, लोगों के लिए सद्भावना का पाठ पढ़ाया। हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी जाएं, हमारा ये आस्था के केंद्र हैं। यहाँ शांति के लिए ही पाठ पढ़ाते हैं। चाहे कोई भी मजहब हो, हर मजहब लोगों को एकता, शांति का पाठ पढ़ाता है। अगर देखा जाए तो कहा कि अगर हम सभी धर्म के लोग एक साथ बैठ करके खाना खा लेंगे, एक साथ बैठ करके बातें कर लेंगे, एक साथ बैठ करके तमाम तरह की योजनाएं बना लेंगे। अगर बात धर्म की आ जाए, अगर बात धर्म से संबंधित चर्चा की आ जाए तो हिंदू कहते हैं कि हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, और मुसलमान भाई कहेंगे हम मंदिर में नहीं जाएंगे। भाई हम तो ये कहते हैं कि उनसे अच्छे तो कबूतर हैं, उनसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं, जो कभी मंदिर की मीनार पे बैठते हैं जा करके, तो कभी मस्जिद की चोटी पे जाके बैठते हैं। इसीलिए जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अगर जर्रे जर्रे में भगवान नहीं होता तो कैसे ध्रुव की रक्षा करता, कैसे प्रहलाद की रक्षा करता? तो महान पुरुषों ने समझाने का प्रयास किया कि सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना
कोई उसे पाता नहीं। इसीलिए उसको जानने की बड़ी आवश्यकता है। जिस ज्ञान के बल पर राजा मोरध्वज ने पुत्र पे आरा चला दिया, जिस ज्ञान के बल पर सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज को हरा के वापस ले आई, जिस ज्ञान के बल पर भक्त ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु भगवान को जान लिया, उस ज्ञान के बल पर राजा हरिश्चंद्र ने पूरा राजपाट त्याग दिया। क्या वो आज ज्ञान नहीं है? अगर उसको खोजना है, संत महात्माओं के पास जाना पड़ेगा। श्री सतपाल जी महाराज के महात्माओं के पास जाना पड़ेगा उस ज्ञान को जानने के लिए, क्योंकि भारत में एक ऐसी संस्था है जो मानव उत्थान सेवा समिति, जो लोगों को एकता का पाठ पढ़ाती है और सद्भावना से जीने का रास्ता देती है। शांति हमारी आत्मा में है, पदार्थ में नहीं है। इसलिए आइए उस ज्ञान को जानें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री सच्चिदानंद।